भैया, पश्चिम बंगाल में जो है नई सरकार बननी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, खैर अभी मुख्यमंत्री हैं, ममता दीदी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया, गुलशन में फिर गुल खिलेंगे, रहेगा तृणमूल तो हम फिर मिलेंगे। लेकिन तृणमूल नहीं रहा, उसके बावजूद ममता दीदी की हठ धर्मिता ऐसी है कि कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है और हम इस्तीफा देने नहीं जाएंगे, हम राजभवन ही नहीं जाएंगे। तो भारतीय इतिहास का ये सबसे एक अजीब नमूना सामने आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो अल्पमत में आ गया है, दूसरी पार्टी जो बहुमत में आ गई है, इनको डर लग रहा है। दूसरी, भाई डर क्या है, दूसरी पार्टी का ही सीएम बनेगा। लेकिन अब जो सीटेड जो है मुख्यमंत्री हैं, जो है बहन जो है दीदी ममता बनर्जी, वो इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रही। कह रही हम नहीं देंगे, हमें हराया गया है। वही तो मैं सोचूं यार, अभी तक यार बीजेपी बहुमत में आ गई और अभी तक ये बात ही नहीं हो रही है कि जो है ईवीएम और इन सब चीजों की। अब दीदी कह रही कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ईवीएम हैक किया गया है, ईसीआई मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कंप्रोमाइज थे, और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने मिलकर के जो है खेला किया है। हमें हराया गया है, नैतिक रूप से मैं जीती हूं, जबरदस्ती मुझे हराया गया है। तो एक अपने टाइप का एक इतिहास बनने जा रहा है कि एक हारा हुआ मुख्यमंत्री इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहा। आप लोग सोच रहे होंगे भैया, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा तो किस तरह नई नई सरकार बनेगी, किस तरह नई जो है नए विधानसभा सत्र की कैसे शुरुआत होगी, नया गठन कैसे होगा। तो बड़ा धर्म संकट भारतीय राजनीति में आ गया है क्योंकि दीदी इस्तीफा नहीं देने जा रही। और अभी तक ऐसा है, ऐसी जो है औपचारिकता है, ऐसा जो है होता आ रहा है, ऐसा कहते नहीं, परंपरा रही है कि जो भी जो है पुरानी सरकार होती है, जब वो इलेक्शन में उसका मत कम आता है, वो कम सीटें जीत पाती हैं, तो पहले तो वो सरकार जो है उसके जो मुखिया होते हैं, जो सीएम होते हैं, वो जा करके जो है राज्यपाल को, गवर्नर को इस्तीफा दे देते हैं कि लीजिए साहब इस्तीफा। ये अभी तक की परंपरा है। फिर गवर्नर जो है नए विधानसभा सत्र की शुरुआत करते हैं, नया गठन होता है, उनका मुखिया चुना जाता है, जो सरकार में बैठने वाला होता है। शपथ के बाद में वो नए मुख्यमंत्री को जो है शपथ दिलाते हैं और मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये सिंपल प्रक्रिया है। तो मुख्यमंत्री बनाने में उनको औपचारिक तौर से उनको शपथ दिलाने में, हर चीज में जो हाथ होता है वो सीधा हाथ गवर्नर को होता है। गवर्नर जो है केंद्र का के द्वारा जो है भेजा गया एक अधिकारी होता है, एक जो है मतलब राज्यपाल होता है, भाई गवर्नर होता है, तो उसके हाथ में होता है मुख्यमंत्री की कुर्सी। उसके जो है कहते हैं अनुकंपा पे, उसके दया दृष्टि पे निर्भर होती है। अगर वो चाहे किसी को हटा सकता है और किसी को बैठा सकता है, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि उस पार्टी का कितना मत है। अगर उसे लगेगा सीटेड जो है, जो सरकार है, जो सीट पे बैठे हैं, वो अगर सरकार अल्पमत में आ गई है, तो विधानसभा में एक बार जो है फ्लोर टेस्ट करवाती है कि वाकई में जो है बहुमत में है कि नहीं है। अगर अल्पमत में होती है तो उनको सरकार से बर्खास्त कर देती है। ये पावर गवर्नर को होता है। ऐसा नहीं गवर्नर जो है जबरदस्ती करेगा, अगर आप बहुमत में है तब भी आपको हटा देगा, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग कानून के द्वारा जो है बंधे रहते हैं। तो अब ये जो बात चल रही है कि भैया ममता जी अब आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया यहां पे धांधली हुई है और हम जो है हम इसको लेकर के कोर्ट में जाएंगे, इसको लेकर के हम फिर से एक बार इसका रिव्यू कराएंगे, क्योंकि यहां पे ईसीआई कंप्रोमाइज्ड हुए हैं, बहुत सारी धांधली हुई है, वोट काटे गए, हजारों की लाखों की संख्या में वोट काटे गए हैं और ढंग से बिल्कुल प्लानिंग तरीके से हमें हराया गया है। वो जो कुछ भी हो, दीदी को एक मैं कहना चाहता हूं कि दीदी आप 15 साल जो है राज कर ली, आप लगभग 70 से कांग्रेस में जुड़ी थी, कांग्रेस से होते हुए आप जो है 2011 से लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो थोड़ा सा दीदी आप शर्म करिए। जो भी आरोप लगाना है, कह रही है कि इंडिया गठबंधन से मैं बात की हूं, सारे लोग मेरे साथ में हैं, हम लोग इसको लेकर के आगे बात करेंगे, कोर्ट जाएंगे, सब कुछ करेंगे। और मैं वही सोच रहा था कि भैया जहां जहां बीजेपी नहीं जीती, जहां पे जैसे हमारी तमिलनाडु में नहीं जीती है, जहां जहां नहीं जीती है वहां पे ये बातें हो रही हैं कि बीजेपी जो है, वहां पे बातें हो रही हैं कि वहां पे क्या बोलते हैं, संविधान जीत गया
और जहां पे क्या बोलते हैं बीजेपी जीत गई, वहां संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये सारी बातें हैं। वहां पे ईवीएम हैक हुआ है। दीदी मोदी की सरकार में ही जो है 2 बार 2016 और 2021 में जीती हैं, बहुमत में आई हैं, तब वहां पे ईवीएम हैक नहीं हुआ, क्योंकि ईवीएम असली मायने में तो दीदी ने हैक किया था। जहांगीर जैसे लोगों को बैठा करके प्रोग्रामिंग नहीं हैक किया था, उसके अंदर जो इनपुट था वो तो दीदी करा रही थी। राजनीतिक हत्याएं दीदी करा रही थी, डर के वोट करा रही थी। तो इनको अभी भी ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह इन्होंने किया था, जैसा इनके ऊपर आरोप है, इनको लगता है बीजेपी ने किया होगा। हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी ने किया होगा, हो सकता है। लेकिन अभी जब अल्पमत में है तो दीदी तब भी हट करके बैठी हैं कि भैया हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब इसमें कानून क्या कहता है? अगर कोई जो है कोई सीटेड मतलब कोई मुख्यमंत्री अगर जो है इस्तीफा नहीं देना चाहता, संविधान क्या कहता है? संविधान का जो अनुच्छेद 164 है, वहां पे पहले गवर्नर की जो है भूमिका बताई गई। गवर्नर की जो है भूमिका क्या होती है, तो भैया उसके द्वारा जो नियुक्त किया, जो 164 अनुच्छेद है, सीएम गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके अनुकंपा पे जो है डिपेंड करता है कि कब तक वो सीएम रहेगा। लेकिन हां, सरकार बहुमत में होनी चाहिए, सरकार के पास में बहुमत वाला आंकड़ा होना चाहिए। अगर उसको लग गया कि बहुमत में नहीं है तो एनी टाइम वो जो है फ्लोर टेस्ट करवा सकता है। तो ये संविधान का अनुच्छेद है। तो भैया अगर ये इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या होगा? अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो पहले तो गवर्नर नई विधानसभा, क्योंकि पुरानी विधानसभा खत्म हो गई, पूरा कार्यकाल पूरा हो गया, इलेक्शन हो गया, अब यहां पे ईसीआई का कोई रोल नहीं, ईसीआई बाहर हो गई। अगर इनकेस कोर्ट में कोई जो है कोर्ट केस होता है, कोई दोबारा टेस्टिंग होती है जो है बूथ लेवल की, और जो इलेक्शन का रिव्यू होता है, तब एक अलग विषय है, ईसीआई फिर से आ सकता है। अभी इस रोल से बाहर है। अब यहां पे गवर्नर का काम है। कुछ लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लग सकता है जो है आर्टिकल 356 के तहत। तो भैया पहले बता दें, राष्ट्रपति का कोई यहां पे शासन लगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीएम साहिबा अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। तब यहां पे गवर्नर साहब क्या करेंगे? नई विधानसभा सत्र बुलाएंगे। अभी ये केयर टेकर जो है सीएम रहेगी, मतलब मुख्यमंत्री रहेंगे केयर टेकर के रूप में, और वहां पर नई विधानसभा को बुला करके सारे विधायकों को जो भी चुन करके आए हैं उनको जो है शपथ ग्रहण कराया जाएगा। उसके बाद में ममता दीदी को बोला जाएगा कि आप जो है आप अपना बहुमत जो है फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, आप बहुमत सिद्ध कर दीजिए। ये बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएंगी, वहीं पे इनको बर्खास्त किया जाएगा, और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको जो है सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाएगा। सिंपल सा है, सरकार बनाने के लिए इनवाइट बीजेपी को किया जाएगा, लेकिन उसके बीच में इस्तीफा होना चाहिए जो सरकार के जो है मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। तो ये देने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिला के है अपनी हठ धर्मिता दीदी उतारू हो गई हैं, और ये इतिहास का कहते नहीं कि भैया संविधान का और जो है लोकतंत्र का जो काला दिन बताने वाले लोग हैं, उनको ये भी समझ में आना चाहिए, ये भी लोकतंत्र का काला दिन है। क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि अब इस्तीफा दे देंगे, दीदी दोबारा जो है सीएम कभी नहीं बनने वाली। 3 बार बन गई, जनता को बहुत इन्होंने मूर्ख बना लिया। इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत खेल ली। अब सही मायने में बंगाल में जो है विकास चाहिए, बंगाल में औद्योगिक स्टेब्लिशमेंट दोबारा होना चाहिए। अब जनता समझ गई कि भैया हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है शिक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और हम अब नहीं लड़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है। आप फुटेज वीडियो उठा के देखिए किस हिसाब से जश्न मनाया जा रहा है। वहां के लोग डर के रहे थे क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश था, वहां से ममता दीदी क्या करती थी आपको सबको मालूम। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जो सरकार बनाने जा रही है वो बहुत दूध की धूली होगी, या बीजेपी की सरकारें दूध की धूली है, वो चीजें नहीं है, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। लेकिन अभी चुनाव होके जीत गई हैं बीजेपी वाले, तो कम से कम इनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देती हैं तो वही है, फ्लोर टेस्ट होगा, फिर इनको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। आपका क्या कहना है? आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।